हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सबसे पहले जो है चर्चा करूंगा बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स के बारे में और उसके साथ बैंक निफ्टी के जो 5 दिग्गज शेयर्स हैं वो कौन से हैं और उसके अंदर जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो किस तरीके का चल रहा है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि बाजार जो है किस करवट बैठने की कोशिश जो है कर रहा है। सबसे पहले चर्चा करते हैं बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं। तो देखिएगा, बैंक निफ्टी के कुल टोटल 12 कंपोनेंट्स हैं जिनमें से 10 मेजर शेयर्स हैं, लेकिन उसमें से भी अगर हम देखें तो मुख्यतः 5 शेयर्स हैं जिनसे बैंक निफ्टी मूव करता है। वो 5 शेयर्स कौन से हैं? वो 5 शेयर्स हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोटक बैंक। अब ये जो 5 शेयर्स हैं, इन 5 शेयर्स का जो वेटेज है वो आप देखेंगे तो तकरीबन जो मेजर वेट है 85% से ज़्यादा वेट इन्हीं 5 शेयर्स के अंदर है। HDFC बैंक का वेट है 26.3%, ICICI बैंक का वेट है 24.67%, एक्सिस बैंक का वेट है 12%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वेट है 11% और कोटक महिंद्रा बैंक का वेट है 10.63। यानी कि इन तीनों बैंकों का वेट लगभग एक जैसा है, थोड़ा बहुत फर्क है और मेजर वेट है HDFC बैंक और ICICI बैंक का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो 2 मेजर बैंक हैं इनके अंदर डिलीवरी वॉल्यूम किस तरीके का चल रहा है। हम पकड़ते हैं पिछले महीने से जो बैंक निफ्टी में जो तेजी चल रही है, उस तेजी के अंदर जो बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर जो डिलीवरी परसेंटेज है, जो वॉल्यूम है, उसका बहुत बड़ा रोल है। तो देखिएगा, जब 21 नवंबर से हमने डेटा लिया और हम जो लास्ट 20 दिसंबर तक के डेटा के ऊपर आएंगे, तो पिछले एक महीने के दौरान जो ट्रेड्स हुए हैं, तो जो भी ट्रेडिंग डेज हैं, उनमें अगर हम डिलीवरी परसेंटेज देखें HDFC बैंक की, तो तकरीबन 25 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठती थी। 25.91 लाख शेयर्स हैं। उसके बाद 28, 37, 59 और ये देखिएगा, जब ये 59 शेयर्स की डिलीवरी उठी तो अगले ही दिन शेयर्स में क्या हुआ, अगले ही दिन शेयर्स तकरीबन 25 रुपये के आसपास की तेजी उसने की। उसके बाद ये जो डिलीवरी थी फिर 26 लाख पे, फिर 58 लाख पे, यहाँ पे एक हैवी डिलीवरी थी और परसेंटेज टर्म्स में 72 थी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1617 रुपये का भाव था क्लोजिंग में, 1600 रुपये का लास्ट प्राइस था और उसके बाद शेयर का भाव क्या हुआ? भाव हुआ 1600 रुपये। तो कुल मिलाकर यहाँ पर शेयर्स का भाव वहीं का वहीं रहा। अब अगर मेजर डिलीवरी देखें तो 72 लाख शेयर्स की थी, 1615 रुपये का भाव था और उसके बाद शेयर्स आ गया 1618 रुपये का शेयर्स था, अगले दिन 1607 रुपये। यानी कि हैवी डिलीवरी के बाद जो है परसेंटेज टर्म्स में जनरली शेयर्स तेजी पकड़ता है, लेकिन नॉर्मली जब वो तेजी खत्म हो जाती है तो वॉल्यूम भी गिरने लगते हैं और वॉल्यूम को मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है वो बायर की बन जाती है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो वॉल्यूम है पिछले एक महीने के दौरान, अगर हम पिछले 3 दिनों के अंदर देखें तो ये कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी। 3 दिन पहले डिलीवरी परसेंटेज थे 71, तो आप यहाँ देखेंगे कि पूरे के पूरे डिलीवरी परसेंटेज में अगर आप जाएंगे तो मोस्टली जो डिलीवरी है वो 77%, 70%, 79, 72, 72, 74, 73, 78, यानी कि HDFC बैंक के दम पर बैंक निफ्टी को रोका गया और 70%। और इवन ये परसों जो पुल बैक आया उसमें भी अगर आप देखें तो 71.5% और फ्राइडे के दौरान। अब 2 दिन से क्या हो रहा है? डिलीवरी परसेंटेज के साथ साथ आप डिलीवरी के वॉल्यूम्स देखिएगा, 52 लाख, 54 लाख और जब 70% थे तब भी आप देखेंगे तो 40 लाख से ऊपर की डिलीवरी उठ रही थी। 1 या 2 दिन शुरू के छोड़ दें अब नवंबर वाले। तो इसका मतलब है कि जो तेजी के अंदर मुख्यतः HDFC बैंक था, उसका डिलीवरी परसेंटेज यानी कि उस शेयर्स की खरीदारी करके बैंक निफ्टी को ऊपर रखने की पूरी कोशिश की गई और ये निफ्टी का भी हैवी वेट है। लेकिन पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा है? पिछले 2 दिनों से आप देखेंगे कि जो परसेंटेज टर्म्स में डिलीवरी उठ रही है वो 62 हो गई और 56 हो गई है। ये इनिशियल संकेत है कि इसमें एक अनवाइंडिंग जो है डिलीवरी बेसिस पर होती हुई आपको नजर आएगी। और शेयर का भाव अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम हुआ है, लेकिन ऊपरी लेवल पर 1646 पे और 1636 रुपये के भाव पर जब शेयर्स ऊपरी प्राइजेस के ऊपर है तो डिलीवरी परसेंटेज कम आ रही है। अभी जो डिलीवरी परसेंटेज भी 56 है और डिलीवरी के जो शेयर्स हैं वो पिछले एक महीने के सबसे लीस्ट वैल्यू के ऊपर आज जो है ट्रेड हुए। और ये जो आज 20 लाख का वॉल्यूम है और कल भी 29 लाख का था। अगर पिछले एक महीने के दौरान आप जाके देखेंगे तो आपको 29 लाख का वॉल्यूम
केवल 2 ही दिन मिलेगा, 3 दिन मिलेगा सॉरी। एक तो मिलेगा आपको HDFC बैंक का 24 नवंबर को, एक मिलेगा 22 नवंबर को और 21 नवंबर को। उसके बाद जो भी वॉल्यूम्स हैं वो सब 35 लाख या उससे ऊपर ही आपको नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो परसेंटेज घट रही है, इस पर आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर HDFC बैंक के अंदर ऊपरी लेवल से अगर सेलिंग होनी शुरू होगी तो अब बायर इसमें इंटरेस्टेड थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। तो ये पहले संकेत होते हैं कि ऊपरी लेवल्स पर अनवाइंडिंग जो है वो हो सकती है शेयर्स के अंदर। और ये एक मेन रीज़न है कि जिन लोगों ने डिलीवरी खरीद कर शेयर्स प्राइस को ऊपर लेके गए थे, अब उन्होंने खरीदने की बजाय बेचने में इंटरेस्ट दिखा दिया है और इसीलिए वो अभी भी वो फुल वॉल्यूम के साथ नहीं बेच रहे हैं। ये जो सेलिंग है ये मुझे लगता है कि लास्ट वीक के दौरान जो है एक्टिवेट होगी, या 1 या 2 दिन के बाद आपको वॉल्यूम के साथ जब सेलिंग नजर आएगी तो आपको एक क्लियर कट पता चल जाएगा कि बाजार जो है कमजोरी के साथ तैयार हो गया है। लेकिन अभी कमजोरी की तैयारी की जा रही है, जो मैं आपको 2-3 दिन से कह रहा हूँ। तो ये मुझे लग रहा है कि इस तेजी के अंदर भी बेशक से आज बहुत अच्छा पुल बैक निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिला, बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिला। उसी तरीके से दूसरा दिग्गज यानी कि जो 40% से ज़्यादा वेट रखते हैं 2 बैंक, आप अगर डिलीवरी परसेंटेज देखें ICICI बैंक की भी, तो आपको डिलीवरी की परसेंटेज से समझ में आएगा। और मैं भी प्राइस एक्शन को नहीं देख रहा हूँ, अभी आप डिलीवरी की परसेंटेज पे फोकस कर रहा हूँ। 65 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठी थी 21 नवंबर को, 86 लाख, 87 लाख, 75 लाख, 72, 68, ये सबसे कम है, ध्यान रखिएगा। और ये 65 जो 6 की डिजिट में वही बात करेंगे। 98, 156, 110, 106, तो ये हाईएस्ट डिलीवरी थी परसेंटेज में भी और वॉल्यूम में भी। ये समय था 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर। उसका 82, 148 लैक्स, 113 लैक्स। और ये 7 दिसंबर के बाद जब इस शेयर्स ने थोड़ा सा वॉल्यूम कम करने शुरू हुए, फिर देखिएगा 7 यहाँ पे प्राइस 23 से 33 और 30, 72, 70, 31, 32, 59, 76। फिर देखिएगा 921 रुपये का भाव वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है, नीचे आया प्राइस 93 लाख। और अब पिछले 4 दिन से क्या हो रहा है, पिछले 4 दिन से लगातार डिलीवरी परसेंटेज भी देखिएगा, जो 70% पे चल रही थी डिलीवरी वॉल्यूम, वो 64, 61, 62 और 58 आ गई है। और जो टोटल डिलीवरी के नंबर्स हैं वो भी देखेंगे लगभग आधे हो गए, 57, 56, 43 और आज तो 37। तो इसका मतलब ये है कि अब शेयर का प्राइस बेशक से नीचे आ गया, लेकिन जो बायर का जो इंटरेस्ट है वो अब थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये बायर का इंटरेस्ट कम इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि जिन लोगों ने इस तेज़ी के अंदर जब कैश में माल खरीद कर फ्यूचर में मंदी बनाई थी, वो लोग अब खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। और जिसकी वजह से वो भी पहले ये देख रहे हैं कि कितने खरीदार हैं, उनको खरीद लेने दो। और लास्ट के 3 या 4 दिन में जब मंथली एक्सपायरी होगी तो मुझे लगता है कि इस शेयर्स में भी अभी प्रॉफिट बुकिंग होगी। और आज 900 का भाव भी तोड़ा था। अब बात करते हैं कोटक बैंक की। तो कोटक बैंक में जो डिलीवरी परसेंटेज है उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी परसेंटेज है, इसमें वेरिएबिलिटी भी बहुत है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर भी साफ साफ नज़र आ रही है, कमज़ोर भी रहा है पिछले 10 दिनों से। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ है कि जो डिलीवरी है वो अपने लोएस्ट पॉइंट की तरफ जो है बढ़ रही है। और हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल लोएस्ट पे है, क्योंकि 1 महीने पहले भी ये 6 लाख और 6,72,000 के आसपास की डिलीवरी थी। लेकिन ये शेयर कमज़ोर है, यानी कि इसने तेज़ी नहीं की थी, इसलिए तेज़ी के बाद इसमें शॉर्ट पोजीशंस अब नहीं बनी हुई है शायद। और ये पहले भी जो है अभी जो शेयर 1850 1860 के आसपास घूम रहा है, ये इसने ना तेज़ी दिखाई ना मंदी दिखाई, तो ये साइडवेज ही चल रहा था। SBI और SBI के शेयर्स में भी एक अच्छी तेज़ी थी। और SBI में भी जो डिलीवरी परसेंटेज थी देखिएगा 28 लाख, 39 लाख, 52 लाख, 34 लाख, 44 लाख, 36 लाख, इस तरीके के शेयर्स की डिलीवरी उठ रही थी। लेकिन कल और आज में एक फ़र्क आया कि देखिएगा पीछे 73, 57, 68, 84 लाख तक की शेयर्स की जो है डिलीवरी उठ रही थी। अभी जो डिलीवरी है वो कहाँ पर है, 84 लाख करो, 8,44,000 की। और अब है 22,74,000, सॉरी ठीक था 84 ही था, अब है 22,74,446। तो जो डिलीवरी है उसकी परसेंटेज गिरती जा रही है।
तो ये शेयर्स ने भी तेजी में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया था और ये शेयर भी पीछे 610-11 से हालांकि 599 आया है। लेकिन जो मेजर दो शेयर्स हैं HDFC बैंक और ICICI बैंक, उसमें क्लियरली ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस बड़े प्लेयर्स ने ऊपरी लेवल पे बना लिए, जिसकी वजह से आपको आगे चल के अगले जो हफ्ते है या इस हफ्ते के अंत से बैंक निफ्टी में जो है एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा बैंक जो बहुत मजबूती में काम कर रहा है और जिसकी डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत मजबूत है, वो है एक्सिस बैंक। तो ये हो सकता है कि इस समय जो पोजीशंस हैं वो आपको इस हफ्ते और अगले हफ्ते में ना अनवाइंड होती हुई नजर आए। इस हो सकता है कि इसमें जो तेजी है वो कंटिन्यू रहे और इसकी जो कमजोरी है वो या तो लास्ट हफ्ते में या जनवरी में जाके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए। तो इस हफ्ते या इस महीने जो है ये संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है और आज भी देखिएगा इस बैंक ने जो है पूरे के पूरे बाजार को संभालने की कोशिश की। तो इस वीडियो में मैंने केवल आपको ये बताया कि जो डिलीवरी परसेंटेज है वो किस तरीके से, जब बाजार तेज होता है तो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही होती है, वॉल्यूम भी बढ़ रहे होते हैं, और जिस शेयर्स में कमजोरी आनी शुरू होती है, अगर वो FNO का शेयर्स है, ध्यान रखिएगा ये केवल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के शेयर्स के लिए अप्लीकेबल होती है ज़्यादा, और यहाँ पर जब वो डिलीवरी परसेंटेज एक पीक बनाने के बाद कम होती हुई नज़र आती है, तो ऐसे चांसेस बनते हैं कि शायद बाजार नियर फ्यूचर के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होगा, जहाँ पे 2 से 4 या 5-6% तक की भी जो है कमजोरी आके आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ICICI बैंक और HDFC बैंक में शायद इस मंथली एक्सपायरी तक 4 से 5% तक की कमजोरी दोनों बैंकों में देखने के लिए मिल सकती है, और इसी तरीके से थोड़ी सी कमजोरी आपको SBI में भी देखने के लिए मिलेगी। एक्सिस बैंक देखिएगा साइडवेज, या थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि अभी तो मजबूत खड़ा है, और कोटक बैंक जो है साइडवेज हो चुका है, तो नीचे जाएगा तो मुझे लगता है कि वैसे बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें जो मंदी की पोजीशन है वो नहीं बनी हुई है। और इसके साथ साथ देखिएगा और जो डेटाज हैं FNO के डेटा हैं उनको भी अगर आप कोरिलेट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। बट कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि एक्सिस बैंक अभी तेज़ी दिखा रहा है, कोटक साइडवेज है, और इसके अलावा SBI भी जो है अभी कुछ कंक्लूसिव नहीं दे रहा है कि किधर उसको जाना है, और जबकि HDFC बैंक और एक्सिस बैंक के अंदर HDFC बैंक और ICICI बैंक में थोड़ी सी कमजोरी के जो संकेत हैं वो हमें मिल रहे हैं। तो आज की इस एनालिसिस वीडियो में केवल इतना ही। अभी जो मार्केट एनालिसिस वीडियो है उसको आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।